चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यक्रम में, जहां पर मौजूद हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। ये दोनों मिलाकर ग्रामीण अभियंत्रण कार्य विभाग के नाम से जाने जाते थे और फिर आपने पंचायती राज को अलग किया और ग्रामीण कार्य विभाग को अलग किया। और जब से ये विभाग बना है 7-8 से, तब से लेकर अगर 20-21 को हम जोड़ लें तो कुल मिलाकर 64,199 करोड़ रुपया ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा और व्यय किया गया है। उसमें मैं 20-21 को भी शामिल कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस देश के अंदर ग्रामीण पथों के बारे में कोई सोच नहीं थी। सड़कें अगर बनती भी थी तो NH बना, SH बना, लेकिन आप जिस सरकार में शामिल थे और जिसके नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने देश में पहली बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को देश में लागू किया था। इसके पहले नॉर्दर्न कॉन्टिनेंटल ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसका निर्माण भी अटल जी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। लेकिन PMGSY ने पूरे देश के अंदर ग्रामीण पथों में क्रांति पैदा कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य बिहार का, उसमें जो भी सरकारें थी वो काम प्रारंभ नहीं कर पाई कि उनको कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं मिल रहे थे काम करने के लिए, और अंत में केंद्रीय एजेंसियों को PMGSY का काम करने के लिए बिहार के अंदर लाया गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले ग्रामीण पथों में क्रांति पैदा कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य बिहार का, उसमें जो भी सरकारें थी वो काम प्रारंभ नहीं कर पाई कि उनको कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं मिल रहे थे काम करने के लिए, और अंत में केंद्रीय एजेंसियों को PMGSY का काम करने के लिए बिहार के अंदर लाया गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले 14-15 वर्षों में जो काम हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, तो आज गांव और शहर का फर्क समाप्त होता जा रहा है। अब गांव में भी वही सारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं जो शहर में उपलब्ध हैं। आपके नेतृत्व में कोई सोच नहीं सकता था कि घर घर बिजली पहुंच जाएगी, और आज बिहार के हर घर तक बिजली पहुंच गई है। अब पानी के लिए किसी को कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है, हर घर के अंदर नल का जल और उपलब्ध कराया जा रहा है। और केवल मुख्य सड़कों को नहीं तो गांव की सभी टोलों को, सभी उप टोलों को भी 12 एकल संपर्क से और जोड़ा जा रहा, और ये भी अंतिम चरण में है। और इतना ही नहीं तो गांव की गली और नली, लोगों को लगता था कि गली और नली तो केवल शहर की मोनोपोली है, लेकिन आपने मुख्यमंत्री 7 निश्चय के अंतर्गत गांव की गली और नली को भी बनाने का काम प्रारंभ किया है, जो इस लक्ष्य को बहुत जल्दी हम हासिल करने जा रहे हैं। तब गांव की गली नली से लेकर गांव के टोलों से लेकर गांव को भी जोड़ने का काम और अपने अंतिम चरण में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, PMGSY के अंतर्गत बड़े पैमाने पर बिहार में सड़कों का निर्माण हुआ है, परंतु उनका रख रखाव एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए 15वें वित्त आयोग को बिहार की ओर से जो ज्ञापन दिया गया है, उसमें यह आग्रह किया गया 15वें वित्त आयोग से कि PMGSY की सड़कें और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत जो सड़कें हैं, उनके रख रखाव के लिए और 15वां वित्त आयोग जो है वो राशि उपलब्ध कराए। क्योंकि जैसा भी शैलेश जी बता रहे थे कि अनुरक्षण की नई नीति हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया, और केवल अगर 15-16 से लेकर 19-20 तक का देखें आप, तो लगभग 4,668 करोड़ रुपया हम केवल सड़कों के रख रखाव पर और अभी तक खर्च कर चुके हैं। एक बहुत बड़ी राशि हमको खर्च करनी पड़ेगी। और आप बार बार कहते हैं, चाहे भवन हो या सड़क हो, अगर मेंटेनेंस की पॉलिसी नहीं होगी, रख रखाव नहीं होगा, तो आदमी भी जिंदा नहीं रह पाता, तो सड़क बेचारी कहाँ जिंदा रहेगी। 3 साल 4 साल के बाद उसको मरम्मती की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके निर्देश पर सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 5 किलोमीटर तक की लंबाई की जो सड़कें होंगी, उनके किनारे मनरेगा के अंतर्गत पौधारोपण किया जाएगा, और 5 किलोमीटर से जो लंबी सड़कें होंगी उसके किनारे और वन विभाग के द्वारा पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग ये प्रयास करेंगे कि अगले साल के बजट में और पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग के बजट में ये प्रावधान किया जाए कि जो खर्च करेंगे उसका एक हिस्सा पौधारोपण पर खर्च किया जाएगा और उसका बजट के अंदर और प्रावधान किया जाएगा।
साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी तय किया है कि जो सड़कें बनेंगी उसके लिए पेड़ों को काटा नहीं जाएगा। हम पेड़ों की कीमत पर सड़क नहीं बनाएंगे, हम पेड़ों को भी बचाएंगे और सड़कों का भी निर्माण करेंगे। और इसलिए ये सरकार का निर्णय हुआ है कि जो नई सड़कें बनेगी ग्रामीण क्षेत्रों या पथ निर्माण की, उसके डिजाइन के अंदर ही और पेड़ों को समाहित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर अलाइनमेंट अगर चेंज करना आवश्यक होगा तो अलाइनमेंट को बदलने का भी प्रयास किया जाएगा। और उसके बावजूद भी अगर पेड़ों को काटने की नौबत आ गई तो काटने के बजाय उन पेड़ों को ट्रांसलोकेट करने की व्यवस्था की जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर और जो बचा खुचा काम है ग्रामीण सड़कों का, वो भी अगले 5-6 महीने के अंदर और बिहार में हम लोग पूरा करने में सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हुआ और अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत